हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हमें कैसे पता चले कि हमें इन्वेस्टर बनना चाहिए या ट्रेडर बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस चीज को समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टर मतलब क्या और ट्रेडर मतलब क्या। इन्वेस्टिंग से ना इन्वेस्टर बना है। इन्वेस्टिंग मतलब क्या है? कहीं प्रवेश करना, इन्वेस्ट, ठीक है। क्या? फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के साथ, मतलब कहीं कोई संपत्ति या कोई प्रोडक्शन करने वाली चीज, उसमें इन्वेस्टमेंट करना और हमको फ्यूचर में इसका अपना बेनिफिट मिलेगा, ये सोच रखना, ये है इन्वेस्टर। ट्रेड से बना है ट्रेडर। ट्रेड मतलब व्यापार, खरीदना बेचना, इट्स कॉल्ड ट्रेड। उससे बना है ट्रेडर, ठीक है। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर, तो ये दोनों का तो मीनिंग अभी समझ में आ गया। अभी हमको इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में क्या क्या और डिफरेंस है ना, वो समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा स्टॉक मार्केट का लेसन नंबर 1 है, वो आपको जानना पड़ेगा। लेसन नंबर 1 क्या है? स्टॉक मार्केट में 3 काम होते हैं, बाइंग, होल्डिंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो इन तीनों काम के हिसाब से अपन यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इन्वेस्टर और ट्रेडर का। तो देखा जाए तो सिर्फ जो होल्डिंग वाला जो पीरियड है वो डिसाइड करता है कि आप एक इन्वेस्टर हो कि आप एक ट्रेडर हो। अब ये जो होल्डिंग पीरियड के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। जैसे कई लोग 1-2 साल को भी इन्वेस्टमेंट मानते हैं, है ना। कई लोग तो एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल देते कि आप 2 दिन भी कर रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट ही है। इंट्राडे को लोग इन्वेस्टमेंट बना दे रहे हैं। पर मेरे हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप एक बार खरीद लेते हो और कभी नहीं बेचते हो, जब तक आपकी कोई पर्सनल मजबूरी ना हो या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको ना मिलती हो, तब तक तभी आप एक इन्वेस्टर हो। उसके पहले आप अगर बेच देते हो तो आप ट्रेडर हो, चाहे वो 4 साल में बेच देते हो, 5 साल में बेच देते हो या 1-2 साल में बेच देते हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से क्या है, इन्वेस्टिंग एक आर्ट है, ठीक है, और ट्रेडिंग एक स्किल है। आप देखना कि आपको आजकल तो बहुत लोग मिलेंगे, इवन हम भी मतलब लोगों को ट्रेडिंग सिखाते हैं, तो बहुत लोग ट्रेडिंग स्किल है ना, तभी तो लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। आप ड्राइंग भी एक स्किल है, पर एक लेवल पर वो आर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आर्ट में कैसे? जहां पे इमेजिनेशन की बात आती है। तो वही ट्रेडिंग का जो आर्ट फॉर्म हो गया वो इन्वेस्टिंग हो गया, है ना। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग एक स्किल है और इन्वेस्टिंग एक आर्ट है। उसमें आपको इमेजिनेशन चाहिए, सोच चाहिए दूर की, 20 साल बाद क्या हो सकता है, 10 साल बाद क्या हो सकता है ना। कभी कभी 5 साल का भी आप अगर आप सही अनुमान लगाते हो, 5 साल बाद ऐसा सिचुएशन हो तो भी बहुत अच्छा है। पर आपको उतना मल्टीपल रिटर्न नहीं मिलता, जितने लंबे समय तक आप रहोगे उतना आपको बेनिफिट मिलता है एज ए इन्वेस्टर। तीसरा डिफरेंस जो बताऊंगा, तो इन्वेस्टर लोग जो है वो फाइनेंशियल डेटा पे ज्यादा बिलीव करते हैं या फाइनेंशियल डेटा को ही ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। पर जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है, बहुत कम मैटर करता है। थोड़ा बहुत करता होगा जिन लोग 2 महीना 3 महीना या क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम पे ट्रेडिंग करते हैं उन लोग के लिए। पर अदरवाइज इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो मेरे को नहीं लगता कि उतना मैटर करता है फाइनेंशियल कंडीशन। पर टेक्निकल पोजीशन क्या है स्टॉक का, किस पर, हाँ। अब फाइनेंशियल डेटा को भी लोग टेक्निकल यूज करते हैं, टेक्निकल वे में ना, फाइनेंशियल डेटा को, ओपन इंटरेस्ट और ये वो भी आपका एक डेटा है, तो वो भी होता है। दूसरा, चार्ट में जो डेटा मिलता है ना, प्राइस का डेटा, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी जो ट्रेडर होते हैं वो अपना कैलकुलेशन, एनालिसिस और एंट्री एग्जिट करते हैं। अगला जो मेन डिफरेंस जो मुझे दिखता है, इन्वेस्टर ना बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है और उसको होना भी पड़ता है। मतलब ये अच्छा होगा, प्रॉफिट होगा ही, मतलब फ्यूचर होप नहीं, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होप गलत होता है या कैलकुलेशन गलत होता है, बहुत मैक्सिमम सही होता है अगर आप डेटा को वैलिड करते हो। आप बैलेंस शीट के डेटा को अगर वैलिड करना सीख गया ना, तो फिर इन्वेस्टिंग आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन के निकलोगे, ठीक है। पर दूसरा, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडर को क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो हो सकता है किसी दिन बैड न्यूज आया हो और वो उस दिन बाय कर रहा हो मार्केट में, है ना। किसी दिन गुड न्यूज आया हो और वो सेल कर रहा हो, ठीक है। तो ट्रेडर के लिए न्यूट्रल होना ही पड़ता है और उसको मजबूरी है उसका न्यूट्रल होना, उसको अपना सिस्टम के हिसाब से काम करना है। तो ये हो गया ट्रेडिंग और ट्रेडर और इन्वेस्टर में डिफरेंस। अब अगली बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप ट्रेडर बनोगे या इन्वेस्टर आपको बनना चाहिए, है ना। तो उसके लिए ना सबसे पहले आपको खुद के अंदर जानना पड़ेगा। मेरे गुरु ने मैक्सिमम अपने बुक में एक लाइन जरूर लिखी है कि सी नो फॉर यूअरसेल्फ,
है ना। मतलब देखो जानो खुद के लिए, ठीक है। आपको वैलिडेट, आप दूसरे को प्रूफ कराने की कोशिश मत करो, खुद प्रूफ कर लो बस कि हाँ ये जो बात है वो मेरे हिसाब से सही है। दैट इज द मेन थिंग। दूसरा एक बात वो बार बार रिपीट करते थे कि इफ यू नो द ट्रुथ देन ट्रुथ विल मेक यू फ्री। अगर आपको सच्चाई पता है तो आपको ये चीज फ्री आ जाएगा। अब देखिए इन्वेस्टर के लिए सच्चाई क्या है और ट्रेडर के लिए सच्चाई क्या है, तो यहाँ पे ना बिल्कुल अपोजिट रखना है मेरे को। मतलब मैंने अपना खुद एक फंडा बनाया है। इन्वेस्टर के लिए सच्चाई क्या है कि मैंने अगर कोई कैलकुलेशन या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के साथ कोई डिसीजन मेकिंग किया है तो होगा जरूर। अभी सिचुएशन भले खराब है बट फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब वो कैलकुलेशन मैंने कितना सही किया गलत किया वो अलग मैटर करता है, पर अगर मैंने एंट्री ले लिया ना तो सेल करने से पहले मैं रिजिड रहूँ, नहीं नहीं ऐसे थोड़ा मोड़ा प्राइस बस नीचे आए इसलिए तो सेल नहीं करेंगे कि प्राइस नीचे। बट एक ट्रेडर, ट्रेडर क्या है, ट्रेडर ना एकदम न्यूट्रल रहेगा। अगर उसका मतलब ट्रेड उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वो जितना भी अपना पुराना बैक टेस्टिंग करके अपना मेथड कर लिया वो बिलीव नहीं करेगा। स्टॉप लॉस लग रहा है मतलब लग रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो मेजर डिफरेंस मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत रिजिड रहते हो अपने डिसीजन में, है ना, तो आप ना इन्वेस्टिंग में ध्यान। और अगर आपका नेचर है कि आप फट से बदल जाते हो, आपको लगता है सिचुएशन खराब हो रहा है भाई मेरा डिसीजन, मतलब आप खुद के डिसीजन पे ज्यादा बिलीव नहीं करते, तो आपको ट्रेडिंग में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पर हाँ सिर्फ एक क्वालिटी पकड़ के आपने, और भी 2-3 क्वालिटी बताऊंगा, वो सारी की सारी अगर मैच करती हो तो वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन्वेस्टर बनना है कि ट्रेडर बनना है। दूसरी बात और, इन्वेस्टर आप नहीं हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेडर बन जाओ, और आप ट्रेडर नहीं हो तो ये मतलब नहीं कि आप इन्वेस्टर। बीच में न्यूट्रल पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो कभी भी ना हाँ या नहीं के बीच में भी ना कुछ होता है, वहीं वहां पे कुछ भी नहीं होता है, तो आपको वहां पे रहना है, ठीक है। वहां से डिसाइड करना है कि आप में झुकाव किस तरफ है या आपके में क्वालिटी ज्यादा है किस तरफ है, आप उधर की तरफ जाओगे। पहला तो एक डिफरेंस पहले क्वालिटी बता दिया। दूसरा क्वालिटी अगर मैं बताऊंगा तो आपको एज ए इन्वेस्टर आपको फ्यूचर के बारे में जानने आना चाहिए। जानने आना चाहिए मतलब क्या है, आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए। और इमेजिनेशन पावर कैसे अच्छा होता है, बस इसको यूज कर करके आप जबरदस्ती कुछ भी इमेजिन करो। इमेजिन इन द सेंस आप अपना इंट्यूशन या कुछ भी कैलकुलेशन, है ना, बिना कॉपी पेन के, है ना, चीजों को जान के अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करके आप कुछ वो करो कि 1 साल 2 साल बाद ये होगा। उसके बाद अगर आप लगता है कि ऐसे ऐसे करने से आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा और आप इन्वेस्टर का जो आपका स्किल है वो डेवलप होगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है। आराम से आप अभी से सोचो कि आप पूरा का पूरा 100 साल जीने वाले, तो ऑब्वियसली आप जियोगे, आपकी बॉडी वैसा का वैसा आपका आपके अंदर के सिस्टम को वैसा ड्राइव करेगी, है ना। तो पहले तो आप यहीं से स्टार्ट करो। दूसरा चीज क्या है, ट्रेडर। ट्रेडर में क्या होता है, अपने को इमेजिनेशन से ज्यादा क्या है, स्किल चाहिए, ठीक है। स्किल क्यों चाहिए, स्किल मतलब इसमें एक पर्टिकुलर मेथड रहेगा, आपको नया सोच नहीं चाहिए। मतलब इन्वेस्टर में नया सोच वाला होना चाहिए, ट्रेडर मतलब इसको नया सोच चाहिए नहीं, एकदम नहीं, पुराना जिस सिस्टम से काम कर रहा है उसी से कर रहा है। जितना गलत हुआ वो नहीं वो हुआ, उसके हिसाब से जो रूल बना दिया कि अगर मैं कंटिन्यूसली 5 बार गलत हो जाऊंगा तो ब्रेक लूंगा या कुछ, मतलब सिस्टम चेंज ना करें, सिस्टम को अपग्रेड भले करें पर चेंजेस ना लाए कि नया का नया मेथड ले आए, वो फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ट्रेडर आप देखो कि आप अगर सिस्टम को बार बार चेंज करते हो ना तो आप ट्रेडर मत बनो। आप एक ही सिस्टम में रिजिड रहते हो, उसी को अपग्रेड करने की कोशिश करते हो तो आप ट्रेडर बनो, ठीक है। और अगर आपका दूर का सोचा, आपके दिमाग में नई नई सोच आती है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी आप ऐसे, तो आप इन्वेस्टर बन सकते हो, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा जो लास्ट जो मेरे को जो लगता है मेन आप लोग को, वैसे तो आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के ऊपर मैं पूरा मतलब घंटों बोला जा सकता है ना, और जो भी स्टॉक मार्केट में 10 साल 12 साल बिताएगा वो तो बोल ही सकता है। पर आपको जो तीसरा जो मेन डिफरेंस मेरे को लगता है, अगर तीनों क्वालिटीज है तो आप एक कोई चुनाव कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन। हालांकि दोनों में चाहिए पर दोनों में अलग अलग तरीके का डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन क्या होता है कि ट्रेडर को, है ना, आपको ना पर डे बेसिस पे मतलब बहुत हेल्दी माइंड चाहिए। हेल्दी माइंड के लिए क्या है, आपका रूटीन, मतलब आपको रोबोट की तरफ काम, वैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। और ये डिसिप्लिन आपको नया चीजें, मतलब डिसिप्लिन आप इतना हो कि आपके में आप ही चेंज नहीं हो, मार्केट कितना भी चेंज हो, ऐसा डिसिप्लिन चाहिए। मतलब आपको एक आर्मी फौजी ये वाला रूल, ऐसा टाइप का डिसिप्लिन चाहिए। अब इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए ट्रेडिंग मतलब कैसा डिसिप्लिन चाहिए, वो एक राजा का डिसिप्लिन,
है ना। राजा का डिसिप्लिन कैसा होता है, राजा ये उसका उठने का टाइम वो डिसाइड नहीं करता, राजा खुद में उठता है और वो किसी को पता नहीं, ठीक है, वो खुद आदर कई। और राजा क्या होता है, रात भर कई बार जागता है, जरूरत पड़े ना पड़े वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खुद का रूल बनाता है, दैट्स कॉल्ड राजा। पर ट्रेडर खुद का रूल नहीं बना सकता, ठीक है, उसके पास जो पहले से पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो रूल है ना, वो उसको चुपचाप फॉलो कर ले, सिचुएशन कुछ भी समझ नहीं आया तो एग्जिट। राजा एग्जिट नहीं हो सकता है ना, बहुत अगर एग्जिट हो रहा है मतलब वो फिर मतलब गलती मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो हार चुका है, ठीक है। तो ये दो मतलब ये तीन जो मेन क्वालिटीज मैं बताऊं, आप जाओ खुद में देखो कि आपका नेचर कैसा है, आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है। या तो अगर आपको लगता है कि दोनों नहीं है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ ट्रेडिंग क्वालिटी नहीं है इसका मतलब आप इन्वेस्टर बन जाए, ऐसा नहीं, इन्वेस्टर नहीं है तो आप ट्रेडिंग, ये नहीं, बीच में न्यूट्रल में रहो, अपने स्किल को डेवलप करो, तीन ही स्किल को डेवलप करो यार, और उसके बाद आप कोई भी एक चुनाव सिलेक्शन कर सकते हो। तो मतलब जितने ही मेरे स्टूडेंट मेरे से बार बार ये सवाल करते हैं, तो उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि आप इन्वेस्टर के लिए क्वालिटी क्वालिटी होता है, एक लाइफ स्टाइल दोनों का अलग अलग होगा ऑब्वियसली। ट्रेडर को मतलब हो सकता है उसका लाइफ स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत आपको अट्रैक्टिव लगे, वो एक्सपेंसिव लगे, पर ट्रेडर का मतलब इन्वेस्टर को पता है कि ट्रेडर क्या नीति कर रहे हैं, और ट्रेडर को पता है कि इन्वेस्टर का क्या नीति कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है और दोनों एक दूसरे के लिए गलत है। और आप सोचोगे मैं दोनों बन के रहूं, तो आप ना दोनों के कंपेरेटिवली कम ही पैसा कमाओ। जैसे अपन दोनों करते हैं, ऑब्वियसली सिंपल सी बात, आप एक में कंसंट्रेट हो जाओगे तो पैसा तो आप तभी ज्यादा कमाओ, दोनों करोगे तो मेरे को नहीं लगता। पर ट्रेडिंग ट्रेडिंग बहुत ज्यादा टफ है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में एक छोटा सा बात, जिससे कि आप खुद में आप इमेजिन कर लो कि जब आप 5 साल के थे, 10 साल के थे, 12 साल के, जब आपको चीजें समझ में आने लगी, आपको समझ में आया कि आप फ्यूचर में नौकरी करोगे, पैसा कमाओगे, तो आपके दिमाग में आओ कि मैं ये चीज खरीदूंगा। आप देखना कि उस जो चीज कंपनी बनाए, मोस्टली लोग बाइक कार ये सब के बारे में जब मैं छोटा था तब बात करते थे, है ना। तो उस समय वो आगे वो हीरो होंडा और आपका ये जो बजाज की वही पल्सर, ठीक है, उस समय आप बजाज का आप शेयर का प्राइस देखो, और हम लोग जब आज से 15 साल 20 साल पहले का प्राइस देखो, है ना। अब दूसरा चीज आप मारुति का प्राइस देखो, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन का है ना, बस आप लोकल में जा रहे हैं, बट आप खुद डिसिप्लिन में, मतलब कैसे, आप हमेशा स्टडी कर रहे हो, नंबर ऑफ कार कितनी आ रही कितनी जा रही है। अभी मारुति की कारें कम हो गई मार्केट, ठीक है, समझिए उसका इफेक्ट आएगा, ऑब्वियसली आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसका स्टॉक प्राइस गिर जाएगा या उसका कैपिटल का वो हो जाएगा, पर वो ग्रोथ नहीं रहेगा जैसा पहले था, रेट ग्रोथ रेट, नॉट ओनली ग्रोथ, ठीक है। तो इतना इन्वेस्टिंग, पर ट्रेडिंग में आपको क्या है, एक अलग सा एक आपको सिस्टम है, आप आपको डिसिप्लिन एकदम, आपको टाइम में उठना, टाइम में सोना, और मतलब ये नहीं कि आप अगर आप बोलना चाहिए कि बीमार हो, है ना, और आप रोज टाइम टू टाइम बैठ रहे हो, बीमार हो, उस दिन भी आप जबरदस्ती करोगे, ये सब आप नहीं करते। तो कुछ कुछ रूल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, है ना। आप मेंटली हेल्दी आप नहीं लग रहे हो, बीच बीच में आपको वेकेशन लेना पड़ेगा, अच्छे घूमने के लिए आना जाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडर के लिए इस टाइप का डिसिप्लिन जरूरत है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ और पता चलता है तो आपको कुछ और बताते हैं।